हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास स्मार्ट स्टडी में। आज आप पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट करा दिया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। चलिए थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या था। ये समकोण त्रिभुज था जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ये उसकी जिसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है और राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और जिसमें से यदि थीटा यहाँ रखते हैं तो परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपोटेनियस ये होता है, जो कि कभी नहीं बदलता। और ये बेस ये होता है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पे करेंगे क्या। और आपने ये भी देखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाया था मैंने। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ने कहा था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने इतनी बात समझी थी। तो चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। इसमें क्या था राइट एंगल ट्रायंगल में। और आपने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला साइन थीटा बताया था, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा। और इनके अपोजिट भी बताए थे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो साइन होता है यह कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है, और जो टेन होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। आपने इतना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए अब आगे की बात करें अगर, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे ट्रिपलेट के बारे में आज पढ़ेंगे। ट्रिपलेट होता क्या है देख लीजिए। ये अगर ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल यदि बना हुआ है यहाँ पर, तो ट्रिपलेट वह होता है जो पाइथागोरस को फॉलो करे या पाइथागोरस को सेटिस्फाई करे, वही ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं आपको, ये साइड 3 है और ये 4 है और ये 5 है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये ऑटोमेटिक है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही। देखिए आपने देखा है कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है। तो देख सकते हैं हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ी साइड में 5 है। तो अपन चेक करते हैं, अगर 5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ये है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब बेस क्या है 4 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 25 और ये भी 25। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 3, 4 और 5। तो ट्रिपलेट अगर देखें तो आप सेकंडों में कैसे बता पाएंगे कि अगर आपको कोई दो साइड दे दी, ये 3 और ये 4 दे दी, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये साइड क्या होगी, कि 5 होगी कि 6 होगी, जो भी है। दो साइड के आधार पर तीसरी साइड आप निकाल पाएंगे। ट्रिपलेट बोलता है। ट्रिपलेट जानने से पहले आप एक और बात जान लीजिए, थोड़ा सा बता दें आपको। ट्रिपलेट तो बताएंगे ही। ये देखिए एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री, साइड दे दी ए बी सी। अब यदि आपको बताया था कि ये हाइपोटेनियस है जो कि कभी चेंज नहीं होता, और यदि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा।
अगर इसको थीटा माने, और यदि थीटा ये रहेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अभी ये बेस है, ठीक है। अब यदि थीटा यहाँ मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। चलिए इस पे देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए कैसे करना है आपको। यदि साइन ए की बात करें, साइन ए की बात करें मतलब एंगल ए लेना है आपको, तो ये लेना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पिछली बार बताया था साइन थीटा का, कि थीटा की जगह ए यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है पी अपॉन एच, अर्थात बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब लंब ये है और कर्ण ये है। तो इसमें देखेंगे कि साइन ए क्या हो गया, अगर ए मतलब थीटा, अब यदि थीटा ये हो रहा है तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस ना होके ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये बेस कौन सा हो जाएगा, ये। अब थीटा यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला पी अपॉन एच। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए में अगर थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, ए सी। तो देख लीजिए बी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, साइन ए। अब यदि साइन बी की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन बी में ये है, तो बी है तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बी है। अब यदि यहाँ साइन सी की बात करें, साइन सी की बात करें मतलब थीटा यहाँ आ गया, यदि थीटा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, इसको हटा देते हैं थीटा को, और ये बेस ये बन जाएगा। थीटा के आधार पर परपेंडिकुलर चेंज होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ ले लिया एंगल सी में तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो साइन सी आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ये हो गया ए बी, और ये तो चेंज नहीं होता है तो ए सी हाइपोटेनस। तो रही बात इसकी। अब ऐसा ही कॉस भी कर सकते हैं आप, अगर कॉस ए की बात करें आपसे तो कॉस थीटा का भी फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा होता है कॉस ए या कॉस थीटा ले लो आप, बी अपॉन एच, ये होता है बी अपॉन एच। आपको ये ट्रिक बताई थी, पी बी एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, सॉरी पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप लिख सकते हैं ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा बी अपॉन एच, ये टेन थीटा पी अपॉन बी। तो देखिए कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच। तो अब बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, ए यहाँ से चल रहे हैं अपन, मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, थोड़ी देर के लिए वापस से मान लेते हैं बी अपॉन एच। तो बेस क्या हो गया इसका, थीटा ये है तो थीटा ये, तो बेस ये हो गया, तो बेस हो गया ए बी। तो इसको यहाँ बेस लिख देते हैं और इधर परपेंडिकुलर लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। देखिए ऐसा बन गया। अब ऐसा कॉस सी का भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे काम करेंगे इस पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिया है, एक साइड 3 है, ये 4 है, ये 5। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि साइन ए बताना है, इसमें साइड दे दी गई है, साइन ए बताना। साइन ए पता है आपको क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ए के आधार पर। तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी और सी की वैल्यू 3 है, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए और सी की वैल्यू 5 है। तो ये हो गया साइन ए की वैल्यू 3/5। अब साइन सी कोई पूछ ले आपसे, साइन सी अगर बताना हो तो साइन सी क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि इसके आधार पर वो चेंज हो चुका था। अगर थीटा यहाँ लिया था आपने साइन सी, तो क्या हो गया था, परपेंडिकुलर चेंज हो गया था, तो ये ए बी बन गया। तो ए बी थीटा ये, तो ए बी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/AC, ए सी नहीं चेंज होगा, 4/5
5, ऐसा कॉस में कर देंगे तो ऐसा आपको करना है। ये थीटा के आधार पर परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते रहना है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे कि बताया आपको कि ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट इसी पे बताना है। ट्रिपलेट वह होता है, देखिए ट्रिपलेट होता है कि ट्रिपलेट वह होता है कि जो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर दे। अगर ट्रिपलेट वह है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वही ट्रिपलेट कहलाता है। ये क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो चलिए देख लेते हैं। ए बी सी, यदि ये साइड 3 दे दी, ये 4 दे दी, तो आप कैसे बताएंगे कि ये साइड क्या होगी। आपको मैं सिखाऊंगा, ये सेकंडों में आप बता सकते हैं। अगर 2 साइड दी हो, आपको 2 साइड गिवन है, तो तीसरी साइड आप बता पाएंगे आसानी से कि तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट वही होता है जो इस कंडीशन को फॉलो करे या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए देखिए कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे आप जानते होंगे ये ट्रिपलेट 3 4 5, एक दूसरा ट्रिपलेट 6 8 10। तो ये सब आते कैसे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे बना पाएंगे। अगर आपको 2 साइड कोई सी गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की अगर 2 साइड गिवन हो, तो आप तीसरी साइड कैसे निकाल पाएंगे, तो वही आपको बताते हैं। तो नोट करिएगा, आप लिखते हैं, ट्रिक ही मानिए इसको। ये चलेगा, मान लीजिए n कोई नंबर है, n नंबर है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। बट जो n है, पहली कंडीशन में जो n है, तो कैसा है वो, n है जो ऑड है। ऑड है मतलब विषम है। ऑड नंबर आप पहचानते होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 ऑड है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर बता दें आपको, इतने में आपको n लेना है। n ऑड नंबर है पहला, फिर n स्क्वायर माइनस 1/2, फिर तीसरा n स्क्वायर प्लस 1/2। ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। तो यही ट्रिपलेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है। आप देख सकते हैं 3 साइड दी हुई है, पी बी एच, ये 3 साइड है। तो यहीं से राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिपलेट निकालते हैं, और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि n ऑड होना चाहिए, जो पहला नंबर हो वो क्या हो, यदि विषम होता है मतलब ऑड होता है। तो जैसे पहला नंबर ले लेते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए आप कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड की शुरुआत होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टार्टिंग हमेशा थ्री से होती है ऑड के केस में। देखिए ऑड के लिए, ऑड नंबर के लिए इसके लिए क्या होगा, यदि इफ n कोई नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यदि कोई नंबर 3 या 3 से बड़ा होता है तो ऑड नंबर के लिए कंडीशन लगेगी। ऑड के लिए
देखिए 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए। 3 से छोटा होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला जैसे बताया था लिख लीजिए एक बार वापस से। n पहली साइड, दूसरी साइड n स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरी साइड n स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए अब यदि n ऑड लेते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग ही, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, विषम के लिए 3 से, ऑड के लिए 3 से स्टार्ट होगी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की। तो n अगर 3 रखते हैं तो देखिए n 3 रखेंगे तो अब n की जगह 3 मतलब n स्क्वायर, चलिए देख ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 और 9 प्लस 1 तो ये 9/2, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10/2। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये 3 और 8/2 मतलब 4 और ये 5। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो गई। आप चेक कर सकते हैं ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी जैसा कि बताया था अभी। अब कोई से दूसरा ले लेते हैं आप, देखिए अब 3 की जगह ऑड ही लेना है, 5 ले लेते हैं। देखिए 5 पहली साइड, कन्फर्म है कि पहली साइड 5 आना ही है। दूसरी साइड n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 और 24/2 क्या हो जाएगा 12। अब देख सकते हैं अब ये 12 आया तो यहाँ प्लस 1 है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26/2 13। एक ये हो गया ट्रिपलेट, ये सब ट्रिपलेट ही। अब आप रख के देखते जाइए, 7 रख लीजिए n की जगह। अब n की जगह 7 रखेंगे तो देखिए n स्क्वायर माइनस 1 मतलब n की जगह 7 तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 41 8/2 क्या हो जाएगा 24। अब देखिए अब प्लस 1 है तो ये 24 है तो ये 25 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से ट्रिपलेट मिले, थोड़ा सा यहाँ लिख के बता दें आपको। यहाँ लिख देते हैं 3 4 5 5 12 13 और मिला 7 24 25। तो आपने ये देखा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बताया कि आता कहाँ से ये। आपको क्या करना है, अगर कोई सी 2 साइड गिवन दे दी हो तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 4 5 ये मात्र ट्रिपलेट में एक ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल में जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू नेचुरल नंबर में 3 4 5, बाकी सब में ऐसा नहीं आएगा। देखिए इसमें जो इन दो साइड का जो रहेगा डिफरेंस रहेगा हमेशा 1 रहेगा। देखिए 5 पहली साइड निकाली, इस पर देखिए 12 13 कितने का डिफरेंस 1 का। देखिए 7 निकाला 24 25 डिफरेंस कितने का 1 का। हमेशा यदि आपको 2 साइड दे दी हो तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि कोई सी भी 2 साइड का होना आवश्यक है। देखिए कैसे करते हैं आप, 7 24 25 5 12 13 3 4 5। आपने देखा कि 24 और 25 जैसे कि आपको दे दिया जाए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि ये वाली साइड हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे आपको 25 दे दिया, 25 दे दिया और एक साइड दे दिया हो आपको, ये तो पता है आपको ये 25, और एक साइड 7 कोई सी भी दे दे, साइड 7 दे दे या कुछ भी दे दे, तो आप बता सकते हैं कि यदि एक साइड ये 7 है और ये बड़ी साइड जो है सबसे बड़ी लॉन्ग साइड 25 है तो एक इससे कम ही होती तो ये 24 हो जाएगी। और यदि आपको ये ना दे के ये दे दे 7 और 24 तो आप ये भी बता सकते हैं कि इससे एक ज़्यादा होगा। देख सकते हैं आप, ऐसा 13 दे दे तो आप निकाल सकते हैं 12 और 5।
और ये तो पता ही है 3, 4 और 5। यदि इवन नंबर हो, स्टार्टिंग में कोई भी साइड इवन नंबर से स्टार्ट हो रही हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तो क्या करेंगे, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर में क्या होगा कि जो नंबर रहेगा n रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कि जो नंबर रहेगा 6 के बराबर या 6 से बड़ा होगा, 6 से छोटा नहीं हो सकता इवन नंबर की कंडीशन में। इवन नंबर आप जानते होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 से छोटा नहीं हो सकता कोई राइट एंगल ट्रायंगल की साइड जब यदि इवन में हो, अर्थात सम संख्या, सम बोलेंगे। तो 4 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, इससे आगे की हो सकती है, बाकी ये 2 साइड नहीं हो सकती। तो चलिए उसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है। पहली साइड तो n रहेगी, दूसरी साइड हो जाएगी n² -4 अपॉन 4, 4 से -4 से डिवाइड। तीसरी साइड हो जाएगी n² +4 अपॉन 4। ये भी बता था सेटिस्फाई करेगा किसको, h² को इक्वल p² प्लस b²। ये अगर सेटिस्फाई करेगा इसको तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। अभी बताया गया कि 6 के बराबर या 6 से बड़ी लेना है साइड, पहली साइड कोई सी भी। हम ले लेते पहले 6 ही ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, 6 ले ली पहली साइड, n = 6, n यदि 6 लिया है तो क्या होगा, देखिए 6। अब यहाँ कहा गया है n² -4 अपॉन 4, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। n में वैल्यू रख के n लिया था 6, 6 का स्क्वायर -4 अपॉन 4। अब इसको सोल्व करेंगे, 36 -4 अपॉन 4। अब देखिए क्या आ रहा है, इसमें गया तो 32 अपॉन 4, 4 8 जा 32, मतलब दूसरी साइड क्या हो गई 8। जब ये 8 हो गई तो अब ये तीसरी क्या हो जाएगी, देखिए n² +4। अब यहाँ लिखा है n² +4, तो n अपन ने 6 लिया था, 6² +4 अपॉन 4। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस किया गया था, यहाँ प्लस करेंगे तो देखिए 36 + 4 अपॉन 4, ये हो गया 40 अपॉन 4, ये 10। तो तीसरी साइड क्या हो गई 10। तो ये ट्रिपलेट इसको फॉलो करेगा, ये ट्रिपलेट इसको फॉलो करेगा। तो देखिए कैसे फॉलो करेगा। यदि आपने देखा 6, 8, 10 साइड दे दी है, तो सबसे बड़ी साइड 10 है, तो बनी बात है कि सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, तो ये 10 होगा। ये 6 और 8 में से कोई को भी रख सकते हैं, या कि 6 इसको रख दो या कि 8 इसको रख दो। अब देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हाइपोटेनस मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल p ले लीजिए ये 8 का स्क्वायर, बेस क्या हो गया 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल 64, 8 का स्क्वायर प्लस 36। अब 100 इक्वल 64 और 36 100 हो रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अर्थात ये भी एक ट्रिपलेट ही, ये एक ट्रिपलेट का काम करेगा। और देख लीजिए, चलिए दूसरी साइड ले लेते हैं। तो अब n अभी लिया था 6, अब n ले लेते हैं 8 लेते हैं। इवन नंबर लेना अपने को, और नहीं लेना इवन, 6 के बाद इवन आता 8। तो चेक करते हैं, n इक्वल यदि 8 लिया तो पहली साइड 8। अब देखिए दूसरी साइड के लिए n² -4 अपॉन 4। तो देखिएगा आप कैलकुलेट करिए, n² मतलब 64, देखिए n² मतलब 64, 8 का स्क्वायर -4 अपॉन 4। अब क्या आएगा, देखिए 60 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा, कटेगा तो 15 आ जाएगा, 15। अब देखिए, अब n² +4/4 है, तो अब क्या करेंगे, +4/4 कर देंगे। यहाँ n² 64 ही आएगा, -4 था, तब यहाँ क्या कर देंगे +4 कर देंगे, बाकी ऐसा का ऐसा। ये हो जाएगा 68 अपॉन 4, तो कट करेंगे तो 17 आएगा, ये 17। ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको।
देखिए अब चेक कर लेते हैं क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब पता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा ये 17। ये दो साइड कोई सी भी हो सकती है, ये 8 ले लीजिए चाहे इसको 15 ले लीजिए। अब चेक करते हैं, देखिए 8 15 17, हाइपोटेनियस 17 है, 17 का स्क्वायर, पी क्या है 8 का स्क्वायर, और ये क्या है 15 का स्क्वायर। ये 17 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 289 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 225। तो जब इसको ऐड करेंगे आप देखिए तो 289 के इक्वल आएगा। अतः हम कह सकते हैं ये भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी एक ट्रिपलेट का ही काम कर रहा है, अर्थात ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। हाँ, तो अब इसको देखिए आप कि 6 8 10, 8 15 17, 10 24 26 ये सब ट्रिपलेट हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, देखिए उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इवन और ऑड में, जो ऑड से स्टार्ट हो रहा था जिसका ट्रिपलेट और इवन से जो ट्रिपलेट स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए आपने देखा होगा कि जो ट्रिपलेट ऑड से स्टार्ट हो रहा था तो उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा था, और जो इवन से हो रहा है स्टार्ट उसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 6 8 और जो सेकंड और थर्ड साइड में है तो इसमें 2 का डिफरेंस। देखिए 15 और 17 2 का डिफरेंस, 24 और 26 2 का डिफरेंस। यदि आपको कहीं मिल जाए कि जैसे दे दिया जाए 8 15 तो थर्ड साइड क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि 8 15 के बाद 2 का डिफरेंस आता है, यदि इवन है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 17 होगा। और ऐसा ही 6 8 दे दे तो आपको पता है 2 का डिफरेंस है, ये इवन से स्टार्ट है तो ये 10 होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, बस सेकंडों में बता देना है कि क्या होगा। जैसे कि ये वाली साइड दे दी आपको या कि ये दे दी हो, ये ना दे के 6 8 दे दिया हो तो आप ये भी बता सकते हैं तो 10 होगा। आप ये भी बता सकते हैं कि 10 होगा। अब यदि जैसे दे दिया जाए आपको 10 दे दिया जाए और 26 दे दिया जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि इससे पहले वाली साइड 2 कम करना है तो 24 होगा। ये हो गया ट्रिपलेट। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला करते जाना है उसको दिमाग में थोड़ा सा, तो और ट्रिपलेट आपको आता जाएगा। एक बार और लिख देता हूँ मैं। ऑड के लिए क्या था n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2, और इवन के लिए क्या था n स्क्वायर माइनस 4/4 और n स्क्वायर प्लस 4/4। ये हो गया ट्रिपलेट। ये तीनों साइड होती है, ये ऑड नंबर ये इवन नंबर, और ऑड की शुरुआत 3 से होगी और इवन की शुरुआत 6 से होगी। अब आप एक बात और जान लीजिए कि यदि कोई से भी ट्रिपलेट में जैसे दे दिया ट्रिपलेट 3 4 5, यदि कोई से भी ट्रिपलेट में यदि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर का डिवाइड करते हैं, तो वो भी जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो भी ट्रिपलेट ही कहलाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें 3 का इसका 3 टाइम कर देते हैं, 9 12 और 15, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। 4 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम कर दिए, देखिए 2 टाइम करके देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ये भी एक ट्रिपलेट का ही काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको बाय पाइथागोरस में, इसमें रख के h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें रख के आप चेक कर लीजिए, ये सेटिस्फाई इसको कर देगा तो वो ट्रिपलेट ही है। आप अगर इसको सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो वो भी ट्रिपलेट ही कहलाएगा। देखिए अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक 3 4 5 आ जाएगा। अब यदि इसका हाफ करते हैं आप, देखिए 3 4 5,
अब यदि इसका हाफ करते हैं, लिखा 3 4 5। अब यदि इसका हाफ करें, हाफ करने पर ये भी ट्रिपलेट ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगी ट्रिपलेट की आएगी। देखिए 3 का हाफ 1.5 पहली साइड, 4 का हाफ 2, 5 का हाफ 2.5। अब इसको चेक करेंगे, ये भी ट्रिपलेट ही है। देखिए इसमें रखिए सबसे बड़ी वैल्यू 2.5 है तो हाइपोटेन्यूस होगा, तो लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कुछ भी रख दीजिए, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, लिख सकते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 6.25। इसका क्या होगा 225, सॉरी इसका क्या होगा 225 पॉइंट 2 डिजिट पीछे। अब इसका क्या होगा 4। आप देख सकते हैं ये 6.25 है और 2 और 4 6.25, ये इसको सेटिस्फाई कर दिया। ये भी एक ट्रिपलेट। जैसा कि आपने देखा आज कि हमने आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी दी और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया है कि होता क्या है। बेसिक आप कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में भी हमने बेसिक ही बताया था कुछ, तो बस इसी से आगे की ओर अपने को बढ़ना है। ट्रिपलेट बता दिया है, ट्रिपलेट आप समझ चुके होंगे ट्रिपलेट का यूज़ कहाँ होगा। तो चलिए अब आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, उस पर जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको ये और आसानी से समझ में आएगी बात। तो चलिए बस आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। और आपको जो भी प्रॉब्लम आए इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँ।